बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको वो सच्चा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो आपकी आंखों में आंसू ले आए। ये बात है सन 1941 की अलास्का में वाक़ कोपरिया नोव आइसलैंड, एक खामोश खूबसूरत जगह की। ये सच्चा किस्सा है एक जानी नाम के नौजवान का। एक मौसम बहार की सुबह वह जंगल में हाइक के इरादे से निकला। उसका मकसद पहाड़ों पर चढ़ना और जंगल में घूमना था। सख्त सर्दी ने उसका खून जमा दिया था। जंगल में चलते वो देखता है एक भेड़िया जो बुरी तरह से एक ट्रैप में फंसा हुआ था। वो खौफजदा भेड़िया जो लोहे के जाल में फंसा हुआ मुझे देखकर पीछे हट गया। उस नौजवान ने फिर कुछ और देखा। वो खातून भेड़िया और उसके चाय दूध से भरे हुए हैं। जानी ये सोचने पर मजबूर हो गया कहीं आसपास इस भेड़िए के बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे कि माँ आए और उनको दूध पिलाए। इसकी ज़ाहिरी शक्ल से अंदाज़ा लगाया कि कुछ दिन ही हुए हैं इस भेड़ियों के फंसे हुए, जिसका मतलब ये था कि इसके बच्चे ज़िंदा थे और कुछ मील से ज़्यादा दूर नहीं थे। लेकिन जानी को शक था कि अगर उसने खातून भेड़िए को रहा करने की कोशिश की तो वह जारियाना हो जाएगी और उसके टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करेगी, और ये यकीनन एक ख़तरनाक फ़ैसला था। चुनांचे उस नौजवान ने उसके बजाय उसके बच्चों को ढूंढने का फ़ैसला किया। बच्चों को ढूंढने में जंगल से आधा मील का फासला तय किया। खुशकिस्मती से पंजों के निशानात दिखाई दी। फिर एक पत्थर से ढील हुई ढलान, अंदर कोई आवाज़ नहीं थी। जानी को यकीन हो गया था बच्चे आस पास ही हैं। वो शर्मीले और मोहतात हैं। उसको बच्चों को बाहर लाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसको कोशिश करनी थी। जानी को कुछ और ना सूझा। उसने उनकी वालदा भेड़िए की आवाज़ निकालने की नकल की कोशिश की, लेकिन कोई रद्द-ओ-अमल नहीं था। कुछ देर बाद उसने दोबारा आवाज़ निकालने की कोशिश की। अब की बात 4 छोटे बच्चे नमूदार हुए। वो चंद हफ्तों से ज़्यादा बड़े नहीं थे। उसने अपना हाथ बढ़ाया और वो बच्चे उसकी उंगलियां चूसने लगे। शायद भूख ने उनकी फितरी खौफ पर काबू पा लिया था। फिर एक एक करके इस नौजवान ने इनको बदलाव बैग में रखा और ढलान से नीचे की तरफ बढ़ा। जब नन्हे भेड़ियों की जाल में फंसी माँ ने मुझे देखा, वो सीधी खड़ी होगी। शायद उसको उसके बच्चों की खुशबू आ गई थी। मैंने बच्चों को रहा किया और उसके पास दौड़ पड़े। सेकंडों में वो उसके पेट पर फिसल रहे थे, लेकिन माँ भेड़िया अब भी खतरा महसूस कर रही थी। जानी जब भी उसकी तरफ बढ़ा वो अपने और अपने बच्चों की हिफाजत करने के लिए लड़ाका हो जाती। वो समझ चुका था कि उसकी परवरिश की ज़रूरत है। मुझे इसे खिलाने के लिए कुछ ढूंढना होगा। वो जंगल में भूखे भेड़िए के लिए कुछ ढूंढने गया। किस्मत अच्छी थी, उसको बर्फ़ के किनारे में दबी हिरन की एक टांग। उस नौजवान ने वो टांग उस भूखी माँ के आगे फेंकने से पहले सरगोशी की कि ठीक है माँ, आपका खाना आ गया है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में कि जब आप मुझ पर उगना छोड़ देंगी। फिर उस नौजवान ने उसके आगे वो गोश्त का टुकड़ा फेंक दिया। भूखी माँ ने पहले उसे सूंघा और फिर इसे चिकना चूर कर दिया। उस नौजवान ने जंगल में ही रात के लिए अपनी पनाहगाह तैयार की और वो वहीं सो गया। अगले कुछ दिनों में उसने अपना वक्त और तवक्को भेड़िए का एतमाद जीतने की कोशिश के दरमियान तकसीम कर दी। वो उनसे नरमी और मोहब्बत से बात करता जैसे वो समझ रही हैं। उनको खाना खिलाता और बच्चों के साथ खेलने का मामूल बना लिया। थोड़ी थोड़ी देर में वो नौजवान जख्मी जाल में फंसे भेड़िए के करीब से करीब जाता रहा। उस जानवर ने कभी भी अपनी स्याह आंखें उससे नहीं हटाई थी। चलो माँ, उस नौजवान ने इल्तिजा की कि क्या आप पहाड़ पर अपने दोस्तों के पास वापस जाना चाहती हैं। वो रोज़ उनसे बातें करता और खाना खिलाता। उसके बच्चों का एतमाद तो वो जीत चुका था, लेकिन उनकी ज़ख्मी माँ अब भी उस नौजवान से मानूस नहीं थी। कुछ दिनों यूं ही सब चलता रहा। एक दिन जानी सुबह जागा। उसने बच्चों को गोद में उठाया, उनसे खेला और उसने आहिस्ता आहिस्ता भेड़िए की ज़ख्मी टांग पर हाथ रखा। वो पलट गई, लेकिन कोई धमकी अमेज़ इक़दाम नहीं किया। जानी ने देखा कि फंदे के स्टील जबड़े ने सिर्फ 2 उंगलियों को कैद कर रखा था और काफ़ी सूजन ज़ाहिर हो रही थी। उस नौजवान ने हिम्मत की और भेड़िए से बात करते हुए बोला कि कुछ देर और फिर तुम आज़ाद होगी। उसने फंदे पे दबाव डाला, फंदा खुला और भेड़िया आज़ाद हो गया। वो ज़ख्मीपन का सहारा लेता हुआ खड़ा हो गया। जंगल के बारे में जो उसका तजर्बा था, उसने सोचा कि भेड़िया अपने बच्चे इकट्ठा करेगी और जंगल में गायब हो जाएगी। लेकिन मोहतात तौर पर वो मेरी तरफ बढ़ी। आहिस्ता आहिस्ता उसने मेरे हाथ और बाजू सूंघ ली और फिर भेड़िया मेरी उंगलियां चाटने लगा। मैं हैरत ज़दा था। इन तमाम चीज़ों के खिलाफ था जो मैंने भेड़ियों के बारे में सुना था। ये सब एक कुदरती मंजर था। कुछ देर बाद मेरे साथ रहने के बाद और बच्चों के साथ घूमने के बाद वो मेरी तरफ देखती रही और मैंने कहा, कम ऑन गर्ल, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ? वो रात हमने साथ गुजारी। उस अंधेरी रात में आज़ाद भेड़िए की आंखें चमक रही थी, लेकिन मुझे कोई खौफ नहीं था। मैं सुबह होते ही जाग उठा। अब भेड़िए को उसके बच्चों के साथ छोड़ने का वक्त आ गया था। उनको प्यार किया, अपना सामान जमा किया और घास पर चलते चलते काफ़ी दूर जाकर पीछे मुड़कर देखा। माँ और उसके बच्चे मुझे देख रहे थे। ऐसा क्यों था ये मुझे नहीं पता। ये एक बहुत बहादुर इक़दाम था जो उस नौजवान ने किया था। 4 साल बाद दूसरी जंग अजीम में खिदमत अंजाम
دینے کے بعد 1945 میں میں وہاں واپس لوٹا۔ میں نے دیکھا وہ زنگ آلودہ پھندا جس کو میں نے 4 سال پہلے یہاں چھوڑ دیا تھا، جس نے بھیڑیے کو پھنسا رکھا تھا۔ اس کی نظر سے مجھے ایک عجیب و غریب احساس ہوا اور کسی چیز نے مجھ کو اس پہاڑ کے گھاس کے میدان پر چڑھنے پر مجبور کر دیا جہاں میں نے اس کو آخری بار دیکھا تھا۔ میں نے اونچی آواز میں بھیڑیے کی آواز نکالی جو میں پہلے بھی کئی بار کر چکا تھا۔ دور سے گونج سنائی دی۔ ایک بار پھر میں نے آواز نکالی اور ایک بار پھر اس کی باز گشت سنجیدہ ہو گئی۔ اس کے بعد قریب آدھا میل دور ایک چٹان سے بھیڑیے کی آواز آئی۔ مجھے کوئی خوف نہیں تھا۔ پھر بہت دور میں نے ایک تاریک شکل آہستہ آہستہ اپنی سمت بڑھتی دیکھی۔ جب اس نے گھاس کے میدان کو عبور کیا میں نے دیکھا یہ وہی بھیڑیا تھا۔ میں اپنی ہی سوچ میں گم تھا۔ ایک سردی کی لہر میرے پورے جسم میں پھیل گئی۔ یہ احساس ہی کافی تھا کہ 4 سال پہلے کی آواز یا بو کو سونگتے یہ بھیڑیا میرے سامنے آ پہنچا تھا۔ میں قدرت پر حیران تھا۔ میں نے آواز لگائی، ہیلو بوڑھی لڑکی۔ میں نے آہستہ سے کہا۔ بھیڑیا میرے پاس آ گیا۔ اس کی جھاڑی دار دم ہل رہی تھی۔ وہ لمحہ اس کے میرے بیچ بہت سے انسان جانور محبت سے کم نہیں تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھیڑیا مجھ پر حملہ کرتا اور مجھے نوچ کھاتا۔ پھر وہ بالکل میرے سامنے کھڑی رہی اور پھر کچھ دیر بعد وہ چلی گئی اور پھر میں نے اس جانور کو کبھی نہیں دیکھا۔ یہ واقعہ میرے ذہن میں کئی نقش چھوڑ گیا تھا۔ یہ وہ واقعہ تھا جو ساری زندگی میرے ساتھ رہنے والا تھا۔ یہ خوشنما، پریشان کن اور تھوڑی سی حیرت انگیز بات ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ معزز سامعین، فطرت میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو انسان کے قوانین اور تفہیم سے باہر ہیں۔ دوستو، ہر انسان کی زندگی کے کچھ ایسے واقعات شاید زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ معزز سامعین، اپنی رائے سے کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں اور چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔